अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 और एडिटिंग टूल्स के बारे में या मॉडलिंग टूल्स के बारे में जो हमारे पास एडिट मोड में होते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हमारा काम बहुत आसान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर का फ्रेश सीन ओपन किया हुआ है और मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ, जिसके लिए टैप प्रेस करेंगे या यहाँ से आप जाके ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जा सकते हैं। यहाँ पर जब आप एडिट मोड में आ जाते हैं तो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूल्स देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। हमने ये 3 टूल्स पिछली वीडियो में देख लिए हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट 3 टूल देखने जा रहे हैं। और वो नेक्स्ट 3 टूल्स लूप कट होगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास नाइफ टूल होगा और पॉली बिल्ड टूल होगा। इसमें से मोस्टली जो बाकी नीचे टूल्स हैं, इनमें से मोस्टली ऐसे टूल्स हैं जिनके हॉट कीज़ आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इसमें ऐसे टूल्स हैं जिस पे क्लिक करने से एक फंक्शन परफॉर्म होता है और उसकी एक हॉट की भी है, तो आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स को कवर कर सकूँ। तो हम जाते हैं ये लूप कट की तरफ। तो बेसिकली लूप कट होता क्या है? जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि जो लूप होता है वो वर्टिसेस जो होता है या टोपोलॉजी होता है, उसके ऑर्डर को कहते हैं या उसके फ्लो को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई कर दिया है लेवल 1 पे, और कंट्रोल 1 प्रेस करके मैंने अप्लाई किए थे। मैं कंट्रोल 2 प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, जिसकी हॉट की कंट्रोल ए है। अगर आप हॉट की यूज़ नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको लूप्स के बारे में बता दिया था, तो लूप कट क्या होगा? बेसिकली लूप कट ये होगा कि ये 2 लूप्स हैं, अगर हमें दरमियान में टोपोलॉजी चाहिए, दरमियान में हमें जियोमेट्री चाहिए या वर्टिसेस चाहिए, तो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? तो उसको हम लूप कट कहेंगे, यानी हम उधर एक लूप कट ऐड कर देंगे। लूप कट जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि लूप कट यानी कि वो एक लूप, पूरा जो एक लूप होगा वो उसको कंप्लीट करेगा या उसको ऐड कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ पर लूप ऐड ना हो सकता और वहाँ पर लूप ऐड कर दे, ऐसा नहीं होगा। जिस जगह पर लूप ऐड हो सकता हो, और वो ज़ाहिरी बात है वो ऐसी सर्फेस होगी जिसमें स्क्वेयर्स होंगे या जो उसकी टोपोलॉजी होगी वो सब के सब स्क्वेयर से या ज़्यादातर वो स्क्वेयर से मिलके बनी होगी। अगर आपके पास ट्राइएंगल्स हैं, ट्राइज हैं, यानी कि जो 3 साइड्स होते हैं, 3 पॉइंट्स या 3 वर्टिसेस से जो फेसेस बनते हैं, उसमें आप लूप्स ऐड नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर लूप ऐड करना चाहूँ एग्जैक्टली यहाँ हम इसको सीन को हम सिंपल कर देते हैं। मैं ऑर्थोग्राफिक मोड में चला जाऊँगा 5 प्रेस करके, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं लूप ऐड करूँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाने के बाद हम ये लूप का टूल को क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक गाइडलाइन आ रही है कि ये हम जो लूप है, जब हम क्लिक करेंगे तो लूप यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, लूप ऐड हो चुका है। लेकिन अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता तो मैं इस लूप को मूव कर सकता था, जहाँ पर मैं चाहूँ उसको वहाँ पर लेके जा सकता था। अभी भी मैं इसको लेके जा सकता हूँ। अगर मैं सिलेक्शन टूल में जाऊँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं एज सेलेक्ट टूल में जाकर डबल क्लिक करके सारा लूप सेलेक्ट करूँ, उसके बाद मैं इसको मूव कर सकता हूँ। लाइक मैंने जी प्रेस किया, अब मैं एक्स एक्सिस पे इसको मूव कर सकता हूँ। लेकिन जब आप लूप ऐड करते हैं तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि लूप ऐड करके आप उसके बाद उसको जाके मूव करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जहाँ पर हमें लूप चाहिए हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा से सुजैन की एग्जांपल पे जाऊँ, फॉर एग्जांपल ये सुजैन की एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पर लूप ऐड करता हूँ तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, जो कि इसकी हॉट की है, या मैं यहाँ लूप का टूल पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पर होवर करूँगा, यानी उसको उस जगह पर लेके जाऊँगा, तो मुझे बता देगा कि यहाँ पे लूप ऐड हो सकता है, और ये लूप इस तरह से दिखेगा जब ऐड हो जाएगा। मैं क्लिक करूँगा, लूप ऐड हो गया, तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो लूप ऐड होके वो मूव हो रहा होगा, जहाँ पर हम चाहेंगे वहाँ पर मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आर से क्या होगा? कंट्रोल आर से हमें उसी तरह से शो हो रहा है। हम क्लिक करके छोड़ेंगे तो उसके बाद भी हम इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल आर से मैंने लूप ऐड किया, कंट्रोल आर से लूप ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं इसको क्लिक करके मैंने छोड़ दिया। अगर इसके बाद मैं दोबारा माउस को मूव करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लूप मूव हो रहा है। अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो उस जगह पे जाकर रुक जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक मैंने छोड़ दिया है, मैं चाहता हूँ कि ये जो लूप है ये लूप मूव ना हो बल्कि सेंटर में आ जाए, तो मैं एस्केप दबा दूंगा कि दोबारा से सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से आप लूप ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो असल फंक्शन है वो क्या होता है, मैं आपको दोबारा से क्यूब की एग्जांपल में लेकर चला जाता हूँ। यहाँ पर हम इस क्यूब को बल्कि डिफ़ॉल्ट क्यूब दोबारा से ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि बिल्कुल इस तरफ से इसको एक्सट्रूड करूँ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था एक्सट्रूड के बारे में, अगर मैं ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो यहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ ये वाला हिस्सा एक्सट्रूड हो।
तो उसके लिए हमें यहाँ पर लूप्स चाहिए होंगे, यहाँ पर वर्टिसेस चाहिए होंगे, यहाँ पर एक फेस चाहिए होगा जिस फेस को मैं एक्सट्रूड कर सकूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करके मैं एक लूप ऐड करता हूँ, मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, सेंटर में हमें लूप मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक और लूप ऐड हो जाए, लेकिन वो वाला लूप इस लूप के राइट साइड पे भी सेम डिस्टेंस पे हो, लेफ्ट साइड पे भी सेम डिस्टेंस पे हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बेवल कर देंगे सिंपली, जैसे कि हमने पहले देखा बेवल के बारे में। तो बेवल यहाँ पर भी काम करता है। अगर हम माउस का जो व्हील है उसको हम रोटेट करते हैं तो ये ज़्यादा ज़्यादा लूप्स ऐड करता जाएगा या कट्स ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली यहाँ तक लेके आ जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फेस आ गया, हम फेस सेलेक्ट मोड में जाएंगे, हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, इजीली यहाँ से एक्सट्रूड कर लेंगे इसको। अगर हम चाहें कि हम इस जगह से एक और एक्सट्रूड करें फेस को, तो हमें यहाँ पर लूप ऐड करना होगा, हम बेवल करेंगे, बेवल करने के बाद यहाँ पर एक फेस आ जाएगा, हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस चीज़ को सीखते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको सिंपली यहाँ पर जाके एक और क्यूब ऐड कर सकते हैं। अगर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मैं क्यूब ऐड कर दूँ, लेकिन इसका वो फ़ायदा नहीं होगा, इससे वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये वाली ज्योमेट्री है, ये जो क्यूब है, अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये प्रिंट नहीं कर सकती। प्रिंट करने के लिए हमें इसके जो अंदर वाली साइड है उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो जो ज्योमेट्री है या वो जो मॉडल है वो अंदर से पूरी तरह से खाली हो। तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, हम इसको रिमूव करेंगे। अगर हम डिलीट कर देते हैं उसको क्लिक करके वाई फ्रेम मोड में जाके, तो हम देख सकते हैं हमें जो रिजल्ट हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला। अब हमें इसे इस तरह करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, वो एक अलग तरीका है जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, जिसको हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हमें वो फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो उससे अच्छा यही होता है कि हम एक लूप ऐड कर दें, लूप ऐड करने के बाद हम बेवल कर लें इसको, बेवल करने के बाद हम इसे एक्सट्रूड कर लें। हम चाहें तो इसको भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप लूप कट को यूज़ करके लूप्स ऐड कर सकते हैं, या कंट्रोल आर जो इसकी हॉट की है उसको यूज़ करते हुए आप इजीली लूप्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से क्यूब ऐड कर देता हूँ, और ये जो कैमरा और लाइट है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एडिट मोड में जाऊँगा, टैब प्रेस करने से एडिट मोड में चले जाते हैं हम। तो लूप टूल के अलावा हमारे पास है नाइफ टूल। बेसिकली नाइफ टूल क्या होता है, ये भी लूप टूल का अल्टरनेटिव होता है। अगर आप लूप टूल यूज़ नहीं करना चाहते आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि इससे आपको जो टोपोलॉजी है वो अच्छी नहीं मिलेगी, यानी जो लूप्स का फ्लो है या जो एजेस का फ्लो है वो आपको सही नहीं मिलेगा, लेकिन ये काम कर जाता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर, और दोबारा इसको उसके साथ जोड़ देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर वर्टिसेस ऐड कर दी। मैं यहाँ पर आपको जाकर दिखाता हूँ, ये वर्टिसेस ऐड करनी है इसने, जिसकी वजह से फेस बन गया। मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, हम इससे कर सकते हैं काम, इससे बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन अगेन वही बात है, टोपोलॉजी के इश्यूज आ सकते हैं। इसको हम आगे जाके देखेंगे कि हम क्यों और कैसे इसको यूज़ करेंगे और इसको कहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं सुजैन की एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ। अब अगर हम चाहें कि हम नाइफ टूल के ज़रिए यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएं, उसको हमने प्रिंट कर देना है। उसको हम सिंपली या तो इस तरह कर सकते हैं, एक्सट्रूड करके स्केल करें। स्केल करने के बाद हम इसको हम ये कर सकते हैं कि इसको एक्सट्रूड कर लें, तो हमारा ये काम आसान हो सकता है। या एक्सट्रूड करके हम सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई कर दें। करने के बाद यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पर इतने लूप्स नहीं है, तो कंट्रोल आर प्रेस करके हम यहाँ पे लूप ऐड कर देते हैं। हमारे से काम हो गया है। लेकिन ये है कि एक प्रॉपर वे है, ये एक ऐसा वे है जो जिससे आपको जो टोपोलॉजी है वो अच्छी मिलेगी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वाड्स मिलेंगे या स्क्वेयर्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं जाके नाइफ टूल यूज़ करता हूँ तो नाइफ टूल का क्या नुकसान होगा, नाइफ टूल से हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो अच्छी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके मैं एक सर्कल बना देता हूँ, एक रफ सा सर्कल बना के इंटर प्रेस करता हूँ। मैं यहाँ पर सिलेक्ट टूल में जाके वन क्लिक करके मैं वर्टिस सिलेक्शन मोड पे चला जाता हूँ और इसको मैं एक सर्कल की शेप दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सर्कल की शेप दे दी और मैं अब इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। इससे हमारा काम हो गया। लेकिन अब मैं सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई करूँ तो ये देख सकते हैं आप इसके कितना एक अजीब सा रिजल्ट आया। अगर यहाँ पर मैं लूप ऐड कर दूँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कितना अजीब रिजल्ट मिल रहा है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते प्रोडक्शन में। तो अगर मैं इसको उसी वे में करूँ,
यहाँ पर मैं एक लूप कट ऐड कर दूँ तो ये देख सकते हैं कि ये ज़्यादा स्मूथ है। अगर मैं 2 अप्लाई कर दूँ तो सब डिवीजन, ये देख सकते हैं कि कितना हार्ड है, ये स्मूथ है। इसकी ट्रांजिशन आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथली जा रहा है यहाँ से, और ये ऐसा लग रहा है कि हमने कोई और ऑब्जेक्ट ऐड किया हो या ज़बरदस्ती ऐड किया हो। इस तरह हम नाइफ टूल से और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को ट्रेस कर रहे हैं, हम इस तरह कर सकते हैं कि हम यहाँ से नाइफ टूल लेते हैं और यहाँ से हम एक बैट को ट्रेस करते हैं। ये बैट को ट्रेस करते हैं, और मैं रेफरेंस में यूज़ नहीं कर रहा इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। आई थिंक ये बैट लग रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ से ट्रेस करके हम बाकी जो फेसेस हैं उनको डिलीट कर लेते हैं। जिससे डिलीट करने, फेसेस डिलीट करने का तरीका ये है कि आप उनको सेलेक्ट करें, एक्स प्रेस करके फेसेस पे आप क्लिक कर दें, फेसेस डिलीट हो जाएंगे। वर्टिसेस में करेंगे तो ये वाली सारी वर्टिसेस भी डिलीट हो जाएंगी, इसलिए आपने फेसेस को ही डिलीट करना है। एक्स प्रेस करेंगे, हमारे पास वर्टिसेस, एजेस और फेसेस आ जाते हैं, और जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको हम आगे जाके देखेंगे। तो मैं स्पेस को डिलीट कर दूं तो हमारे पास एक बैट की शेप बन जाती है, जो कि बहुत ईजीली बन गई। अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा बैट बन गया है। बहुत बेसिक सा बैट है, लेकिन ये प्रिंट हो सकता है, ऑब्वियसली प्रिंट हो सकता है। आप इसको एज अ की चैन बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके ये वाली जो साइड्स हैं इनको आप बेवल कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये है कि इससे आप वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक रियलिस्टिक या रियल बैट बनाएं तो वो इस तरह नहीं बन सकता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल शो करवाना चाह रहा था इसकी कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लूप टूल को हम इस तरह से यूज़ करेंगे, जिसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टूल का बता देता हूँ, वो ये पॉलीबिल्ड टूल है। पॉलीबिल्ड टूल रीटोपोलॉजी जब हम करते हैं ये तब यूज़ होता है। इसको मैं अभी नहीं बताने जा रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, और ये है कि फ़िलहाल ये जो हमारा जो टॉपिक है ये उससे रिलेटेड नहीं है, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये रीटोपोलॉजी में यूज़ होता है और उसको हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद स्पिन टूल है। स्पिन टूल काफ़ी आसान है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको एक सेकंड में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, स्फीयर ऐड कर दिया। स्फीयर ऐड करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो आप ये देख सकते हैं कि उसको स्पिन कर रहा है। उस टोपोलॉजी को जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था उसको ये स्पिन करके लेके आ गया है। मैं अगर यहाँ पे जाके फेस सेलेक्ट करूँ तो ये इस फेस को घुमा देगा इस तरह से। ये उस वक्त सही काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर काफ़ी सारे लूप्स ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करके मैं इसको अब स्पिन करता हूँ। मैं यहाँ पर गया, इसको जाके एक्चुअली मैं इस तरह करूँगा, इसको मैं यहाँ पे जाके स्पिन करूँगा तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएंगे। ये हर जगह पे ये काम नहीं करता, ये स्पेसिफिक जगहों पे काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेन हो, हम इस पर जाकर सेलेक्ट करें तो हम इजीली इसको स्पिन कर सकते हैं, और यहाँ से हमने स्पिन करके इसके जो दरमियान वाला फेस है इसको डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ये रिंग टाइप आ गई। यहाँ पर हमारे पास लूज ज्योमेट्री है, उसको हम किस तरह मर्ज करेंगे वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इस तरह हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कम जगहों पर यूज़ होता है। मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया स्पिन टूल को, लेकिन ये बहुत अच्छा टूल है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सेम ऑपरेशन जो है वो मॉडिफायर में अप्लाई हो जाते हैं। अगर आप मॉडिफायर में जाएं और यहाँ पर स्क्रू मॉडिफायर है, इस तरह के आप जो बाकी मॉडिफायर्स हैं वो सेम ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं। तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि उसको आप ऑफ करके दोबारा ऑन कर सकते हैं। इसको अगर आप परफॉर्म कर देते हैं, इसके बाद मसला ये आ जाता है कि इसको आप ऑफ नहीं कर सकते। इसको जब ऑफ करेंगे यानी आपको अनडू करना पड़ेगा और दोबारा से जाके आपने जो ऑपरेशन था दोबारा से जाके वो करना पड़ेगा, जो आपने काम किया था दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको मॉडिफायर्स में देख लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टूल की जानिब जाता हूँ। तो ये स्मूथ टूल है। स्मूथ टूल बेसिकली होता क्या है? स्मूथ टूल इस तरह काम करता है कि हम अगर इसको डिलीट कर दें, हम मंकी ऐड करते हैं, इस पर मैं जाके स्मूथ टूल पे मैंने क्लिक किया, इसको मैं स्मूथ करूँगा तो आप ये देखिए ये स्मूथ होती जाएगी। ज्योमेट्री जो है ये स्मूथ होती जाएगी। अगर मैं इस तरह दिखाता हूँ आपको, ये पहले जो हार्ड थी अब ये स्मूथ हो चुकी है। अगर मैं इसको दोबारा करके दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये स्मूथ हो रही है ज्योमेट्री। अगर हम इसको और स्मूथ करते हैं तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ। यूवी स्फीयर ऐड करने के बाद मैं इसके ये वाले हिस्से को ऊपर लेके चला जाता हूँ, जी प्रेस करके।
सबको सेलेक्ट करते हैं ऑल, अब इसको स्मूथ करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से स्मूथ हो रही है। यहाँ तक ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया, उसके बाद रिजल्ट्स हमारे पास सही नहीं आ रहे। तो अगर हम इस पार्ट को स्मूथ करना चाहें तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके एजेस जो है मिलना शुरू हो गए, जबकि पहले ही ऐसे था कि ये वाला जो पार्ट था दरमियान वाला ये बिल्कुल खाली था। लेकिन जब हमने स्मूथ किया है तो ये एजेस आपस में मिल रहे हैं, यानी ये से स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी। इसकी जो वर्टिसेस हैं या जो हम कह सकते हैं कि जो इसकी टोपोलॉजी है वो बेहतर हो जाएगी। हम और स्मूथ करें तो हम इजीली कर सकते हैं। अगेन ये फीचर आप ये फीचर यहाँ पर अगर आप जाएं मैश में जाएं, मैश में जाने के बाद आप सॉरी वर्टेक्स में जाएं, वर्टेक्स में जाने के बाद आप स्मूथ वर्टिसेस पे क्लिक करें। तो ये वही चीज़ अप्लाई हो रही है। मैं शिफ्ट आर करके उसी कमांड को रिपीट करता रहता हूँ। आप यहाँ पर देखें वही चीज़ अप्लाई होती है, लेकिन इससे हमें ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है। ये भी ठीक है अपनी जगह, ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन मैं उस वाले एरिया जो वो वाला फीचर उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने अगर एक दफ़ा स्मूथ किया, वर्टेक्स में जाके स्मूथ वर्टिसेस को क्लिक किया, तो हम शिफ्ट आर प्रेस करके दोबारा से कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें आपको ड्रैग करना पड़ता है और आपको पता नहीं चलता आपने कहाँ पे रुकना है। हाँ, अगर आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि हाँ मैं ये ठीक है पॉइंट इस जगह पे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको जब यहाँ पे आएंगे, स्पेशली आके ये काम करेंगे या स्पेशली इस टूल को यूज़ करेंगे, तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से काम करता है। इसको हम जो मोस्टली मैं यूज़ करूँगा वो स्मूथ वर्टिसेस के तौर पे करूँगा, या हमारे पास अगेन मॉडिफायर है इसका, जिसको मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूँ, लेकिन मैं आगे जाके आपको इसको डिटेल में बता दूँगा। हमारे पास यहाँ पे एक स्मूथ मॉडिफायर है, ये स्मूथ मॉडिफायर है। अगर हम इसे करें तो हम इससे यूज़ कर सकते हैं, हम इसे और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। इसके बाद ये स्मूथ नहीं होगा, ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। हम इस तरह भी स्मूथ कर सकते हैं। अगर हम देखें वापस तो ये ऐसे था, अब देखें ये कैसे होगा। अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो हम ईजिली कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए ये है कि हमारा मॉडल भी सेफ़ रहेगा। अगर हम वापस जाना चाहें तो हम ईजिली इसको डिलीट करके वापस जा सकते हैं, या अगर हम इसको ऑन कर दें तो ये देख सकते हैं हम इसे वापस जा सकते हैं। अगर हम इसको फुली 10 पे ले जाते हैं तो ये और स्मूथ हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास सुजैन है, अगर हम उस पर जाकर स्मूथ मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, ये भी इसी तरह से काम करेगा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं मज़ीद स्मूथ करते हैं तो ये ज़्यादा स्मूथ नहीं हो रहा, बल्कि ये ख़राब करना शुरू कर देगा। तो एक पॉइंट होता है जहाँ तक हम इसको स्मूथ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अगर इससे स्मूथ करता हूँ तो यहाँ तक ये बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया। इसके बाद स्मूथ नहीं हो रहा, इसकी वर्टिसेस जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पर जाके वर्टेक्स में जाके स्मूथ वर्टिसेस करता हूँ, शिफ्ट आर प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि ये स्मूथ होता जा रहा है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक एलियन टाइप से शेप बन गई। हमने इसे स्मूथ किया और इसने काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया, और ये और भी स्मूथ कर सकता है। अगर हम वर्टेक्स में जाएँ, स्मूथ वर्टिसेस में जाएँ, तो ये मज़ीद स्मूथ कर सकता है। लेकिन उन फंक्शन से हम ज़्यादा स्मूथ नहीं कर पाए थे, इसलिए ये ज़्यादा फीचर बेहतर रहेगा। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट फीचर हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट हमारे पास एज स्लाइड है। एज स्लाइड ये होता है कि अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम मूव करें, तो हम इसे स्लाइड कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर हम जी प्रेस करें, हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक और दफ़ा जी प्रेस करें, वही सेम फीचर अप्लाई हो रहा है। बजाय इसके आप यहाँ पर आएँ, आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर हम मंकी को ऐड करते हैं। मंकी को ऐड करने के बाद हम इसको स्लाइड करके देखते हैं। मैं यहाँ से 2 जी प्रेस करूँगा, ईजिली स्लाइड हो रहा है। मैं यहाँ पर जाके अगर करूँगा, टूल को सेलेक्ट करूँगा, तो इससे भी वही सेम फीचर होगा। तो इसका मकसद ये है कि जो आपके पास लूप होगा, ये जो एज होगा, वो ईजिली स्लाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से करते हैं स्लाइड, तो स्लाइड हो रहा है। अगर 2 दफ़ा जी प्रेस करते हैं तो उस तरह भी स्लाइड हो सकता है। ये एक थोड़ा फास्टर वे है। इसके बाद हमारे पास जो है वो श्रिंक फ्लैटन है। श्रिंक फ्लैटन में ये देख सकते हैं आप कि अगर मैं इसको लेके जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बेहतर एग्जांपल में शो करवा देता हूँ। हमारे पास ये यूवी स्फीयर है, मैं इसको जाके श्रिंक करता हूँ, तो ये देखिए ये आप ये देख सकते हैं ये मीट कर रहा है यहाँ पे जाके। ये बहुत, यानी कि अगर आप इसको वर्टिसेस में देखें, इसमें सॉरी वाई फ्रेम मोड में देखें, तो यहाँ से जाके श्रिंक हो गया। अब यहाँ से जाके ये नेगेटिव में श्रिंक हो रहा है, यानी कि ये दोबारा से इस तरह आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो आप इसके ज़रिए श्रिंक कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका आल्ट एस प्रेस करेंगे। आल्ट एस प्रेस करने से भी श्रिंक होता है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहें, इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आल्ट एस प्रेस करके करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। आल्ट एस से बेसिकली ये होता है कि जो इसका पिवट पॉइंट होता है उसकी तरफ ये श्रिंक होने लग जाता है। या अगर आप ये टूल यूज़ करते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। इसी तरह से जो मंकी है, अगर मैं उसको दिखाता हूँ आपको, अगर मैं आल्ट एस प्रेस करता हूँ तो ये श्रिंक हो जाता है और ये नेगेटिव में चला जाता है। अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो ये इन्फ्लेट होने लग जाता है।
तो यहाँ पर ये आके एक गुब्बारे की तरह बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको और श्रिंक करता हूँ तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ में चलना शुरू हो जाएगा। या आप इसी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये जो टूल है सेम आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन तरीके ज़्यादा हैं करने के। इसके बाद हम नेक्स्ट टूल देख लेते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास शेयर है। शेयर का टूल क्या काम करता है बेसिकली, अगर हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाकर आपको मूव करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मूव हो रहा है। तो इसका हॉट की तो नहीं है। बेसिकली हम ये तब यूज़ करते हैं जब पाइप्स बना रहे होते हैं। तो मोस्टली जितना मैंने इसको यूज़ किया है, मैंने उसको उसी फीचर के लिए यूज़ किया है। जब मैं पाइप्स बना रहा होता हूँ मैं इसको तब यूज़ किया है। अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सट्रूड करके एक्स पे लेके आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर एक्सट्रूड करके लेके जाऊँ, तो यहाँ से मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं शेयर करूँ इसको, अगर यहाँ से ड्रैग करूँ तो ईजिली मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसको जॉइंट बना के जी पे लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे मैं लूप कट सेट कर दूँगा। ये देखिए कितना स्मूथ जॉइंट बन गया। जबकि अगर मैं वैसे करना चाहता इसको, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये जो लूप है एक्स पे गया, उसके बाद मैं अगर रोटेट करता, जी पे लेके जाता है, यहाँ पर मैंने ऐड किया, तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्मूथ ट्रांजिशन है। यहाँ पर इसका जो विड्थ थी या जो इसका डायामीटर था वो सेम है। यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पे विड्थ शो हो रही है, लेकिन जो इसका डायामीटर है एग्जैक्टली वो बिल्कुल सेम है। जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अजीब इसका इफेक्ट शो हुआ है। तो इस चीज़ को हम शेयर कहते हैं। इसी तरह से हम शेयर को बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको शेयर करना चाहूँ, कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप किसी मकसद को इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस टूल को यूज़ नहीं करना चाहते, यहाँ से यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इजीली F3 दबा के शेयर लिखें, यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको माउस को मूव करें, इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टूल की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल कौन सा है? नेक्स्ट टूल रिप रीजन है। रिप रीजन क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने किस तरह सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, या मुझे पहले जो करना होता है वो शिफ्ट प्रेस करके मैं सारे ये जो एजेस से इनको सेलेक्ट करता। इसका दूसरा सबसे आसान तरीका वो ये है कि आपने जहाँ से स्टार्ट लेना है वहाँ पे क्लिक करें, जहाँ पे आपने एंड करना है आप वहाँ पे कंट्रोल दबा के क्लिक कर दें, तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसके ज़रिए आपको वहाँ पर लेके चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये एक शॉर्टेस्ट पाथ था, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था, इसके थ्रू ये इजीली यहाँ से उसको लेके चला गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से करता हूँ, मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, तो ये देख सकते हैं इसने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको वापस यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। रिप फेसिस का मतलब क्या है? रिप फेसिस का मतलब ये है कि ये जो या रिप एजिस हैं, रिप वर्टिसेस हैं, आप इनको कह सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अगर हम रिप करें तो ये वाला एरिया जो है ये अलहदा हो जाएगा, यहाँ से एक होल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला एरिया जो है रिप कर दूँ। मैं एज पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर ऊपर लेके चला जाऊँगा, वी दबाऊँगा। ये मैं किस तरह कर रहा हूँ, एक्चुअली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक करें, टूल पे क्लिक करके किसी भी एज को सिलेक्ट करें, आप इसको मूव कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो वी हॉट की है इसकी, आप वी के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम एक लेटर बॉक्स बना रहे हैं, लेटर बॉक्स सॉरी, ये जो हम इसे क्या कहते हैं, जहाँ पर हम लेटर्स डालते हैं, अगर हम उसको बनाएं और उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने फेसेस सेलेक्ट किए, एजेस सेलेक्ट किए, मैंने वी प्रेस कर दिया और मैंने इस तरह से इसका मुंह ओपन कर दिया। तो यहाँ से हम इजीली लेटर्स डाल सकते हैं। ये एक शॉर्ट सी एग्जांपल है। अगेन हम आगे जाके इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आप वीक की को प्रेस करेंगे आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाना चाहें, यहाँ पर जाने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से अगर आप रिप करेंगे, तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, काफ़ी टाइम ले जाएगा आपको। और आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम सेव करने का सोच रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये टूल्स के बारे में पता चल गया होगा। हमने ये सारे टूल्स क्लियर कर दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने जाएंगे, वो ये है कि हम आगे जो एडिटिंग टूल्स हैं, जो मज़ीद एडिटिंग टूल्स हैं, जो मॉडिफायर्स हैं, ख़ास तौर पे ये एडिटिंग टूल्स तो हमने यहाँ पर देख लिए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स में फीचर्स हैं। जैसे ये हो गया, हमारे पास स्मूथ फेसेस था यहाँ पर, जैसे ये रिप वर्टिसेस, ये केन वही चीज़ है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी तरह से अगर ये जो हमारे पास एजेस में ऑप्शन है, हमारे पास फेसेस में ऑप्शन है, मैश में ऑप्शन है, हम इसको देखेंगे और हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो एडिटिंग टूल्स जो हैं वो हमारे हो चुके हैं, और मैं चाहूँगा कि हम एक दफ़ा और कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसको हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको, ताकि बेहतर से समझ आ सके जो हमने टूल्स किया और रिवीजन भी हो जाए। तो देखते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखते हैं।